हम लोग जब ये कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, और भी एक आसान तरीका है। यूजुअली हम लोग सबसे ज़्यादा जो कॉपी करते हैं जिस तरीके से, वो है ड्रैग करके। मान लीजिए यहाँ पे ये टेक्स्ट है, तो ये ड्रैगिंग नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अगर टेक्स्ट है तो हम अगर ऐसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक होल्ड करके फिर ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी होता जाएगा। जितना सेल हम तक जा सकते हैं वो उतना सेल तक कॉपी हो जाएगा ऐसे। अगर यहाँ पे दो सेल हम लोग एक साथ सिलेक्ट कर लिए या मल्टीपल सेल्स, तो हम यहाँ से इतने तक सिलेक्ट करके फिर हम इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही वो कॉपी होता जाएगा। ये डेट्स रहेगा, तो अगर हम ड्रैग करेंगे इसको तो फिर ये देखिए कॉपी की जगह ये डेटा आपका फिल हो जा रहा है, मतलब वो चेंज हो रहा है। 7 था पहले, 8, 9, 10, 11, 12। तो उसके लिए क्या करना है हमको, अगर सेम एज इट इज़ रखना है तो यहाँ पे सेम हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक ना करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके फिर अगर हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे, जब राइट क्लिक हम लोग होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद जब हम लोग ये छोड़ेंगे तो ये ऑप्शन देगा। यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कॉपी सेल्स है, फिल सीरीज है। अगर फिल सीरीज कर देंगे तो जो लेफ्ट वाला क्लिक से हम लोग कर रहे थे वो फिल हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ये कॉपी सेल्स कर देंगे तो देखिए ये सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये नंबर्स के लिए सेम प्रोसेस है। अगर हम सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे तो वो सेम कॉपी हो जाएगा। और अगर हम दो सेल 9, 10 जो सीक्वेंस पे है, हम अगर उसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा और सिक्वेंशियली वो चेंज होता जाएगा। और एक शॉर्टकट है कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो वो ऑलरेडी उस सेल तक वो कॉपी हो जाएगा जहाँ तक उसके नेक्स्ट सेल में या एडजेसेंट सेल पे अगर कोई डेटा रहेगा, तो वो कॉपी यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करने से ही वो उस सेल के लेफ्ट साइड में जितना सेल है वहाँ तक वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा। अगर यहाँ पे जस्ट जो राइट कॉर्नर पे अगर हम लोग ये प्लस साइन आने के बाद अगर डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग जो डबल क्लिक करके कॉपी कर रहे थे, तो वहाँ पे नेक्स्ट सेल पे डेटा रहना ज़रूरी है। अगर नहीं रहेगा तो फिर कॉपी नहीं होगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ तक कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ तक इसको कॉपी करना चाहते हैं ना, तो अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये तो हो रहा है। पर अगर यहाँ पे नेक्स्ट सेल पे कोई सेल पे डेटा मिसिंग हो या ब्लैंक रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये डिलीट कर दिया तो यहाँ पे नहीं है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ तक कॉपी नहीं होगा, यहाँ तक होके छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, मिसिंग है या ब्लैंक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नहीं हुआ। तो नेक्स्ट सेल पे डेटा रहना चाहिए, तभी वो डबल क्लिक काम करता है। जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ही वो कॉपी होगा। तो सेम आपका वो नंबर्स के साथ भी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 पे अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो देखिए 10 कॉपी हो गया। सेम अगर हम लोग ये 9 और 10 को सिलेक्ट करके फिर इसको प्लस में डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। पहले हम लोग कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल तो देख चुके हैं, और एक बार देख लेते हैं कि अगर जस्ट नीचे के सेल पे अगर कुछ कॉपी करना है
तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल डी अगर प्रेस करेंगे तो जो ऊपर का जो सेल का वैल्यू है और डेटा है वो नीचे कॉपी हो जाता है। तो ये मल्टीपल सेल के लिए भी एप्लीकेबल है। ये पूरा रो हम नीचे कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट नीचे का पूरा रो ये अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। सेम आपका अगर राइट साइड पे हम लोग कोई चीज़ कॉपी करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये पूरा कॉलम यहाँ पे हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो जस्ट उसका राइट साइड पे वो पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे हम लोग, फिर राइट साइड के लिए कॉपी के लिए तो कंट्रोल+R अगर प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कोई पूरा रो को या फिर पूरा कॉलम को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला रो को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो ये सिलेक्ट करके भी मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, या फिर डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी पूरा रो कॉपी हो जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई डाटा हम लोगों ने रखा नहीं है, तो अगर इस रो को पूरा कॉपी कर ले हम लोग, अभी मान लीजिए इस रो को हम किसी दूसरे रो के ऊपर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये सीरियल नंबर जो 2 है, ये रो पे हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे तो उसके ऊपर वो पेस्ट हो जाएगा। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि ये 2 और 3 के बीच में हम लोग उसको पेस्ट करना चाहते हैं एक रो क्रिएट करके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट उस रो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सेल्स बोल के एक ऑप्शन आएगा। ये जब हम लोग ये क्लिक करेंगे तो देखिए इनके ऊपर वो रो पेस्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग कोई कॉलम को कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसको पूरा हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो ऐसे करके सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऊपर क्लिक करके फिर हम लोग कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी कॉलम के ऊपर उसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट जो कॉलम है सी कॉलम, इसके ऊपर हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलम का डेटा पूरा रिप्लेस होकर ये कॉलम आ जाएगा। पर अगर हम लोग ये बी और सी के बीच में ये कॉलम को पेस्ट करना चाहते हैं एक कॉलम इंसर्ट करके, तो फिर जो सी कॉलम है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर इंसर्ट कॉपीड सेल्स, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए उसके आगे ये कॉलम पेस्ट हो गया। तो जस्ट ध्यान में रखना है कि जब हम लोग रो को कॉपी करके किसी 2 रो के बीच में हम लोग पेस्ट करेंगे, तो जो नीचे वाला रो है वो और एक रो नीचे डाउन हो जाएगा, और कॉलम के जगह पे जो हम लोग पेस्ट कर रहे हैं कॉलम जस्ट राइट साइड पे एक हट जाएगा, तो रो के लिए वो नीचे आएगा और कॉलम के लिए राइट साइड पे जाएगा। ये तो हो गया कॉपी और पेस्ट। अभी देखिए हम लोगों ने ये कॉपी किया तो ये सिलेक्शन का अभी तक दिखा रहा है, तो जस्ट किसी सेल पे डबल क्लिक करने से वो चला जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि काट और पेस्ट। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया ही रहता है, एक सीजर की जो एक आइकॉन है, तो अगर हम लोग किसी सेल को काट करना चाहते हैं और दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो तो काट मतलब पूरा एकदम वहाँ से वो हट जाएगा। इसको अगर कट करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ से पूरा डेटा हट के वहाँ पे चला जाएगा। अगर रो और कॉलम जैसे हम लोगों ने
कॉपी करके इंसर्ट किया था 2 रो के बीच में या 2 कॉलम के बीच में, तो कट पेस्ट भी सेम प्रोसीड्योर में हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसी रो को, अच्छा छोड़िए, इस रो को सीरियल नंबर 9, इस रो को हम लोग पूरा काट करके फिर 1 और 2 के बीच में यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो 2 नंबर रो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखिए इंसर्ट कार्ड सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, ये क्लिक करेंगे तो देखिए इसके दोनों के बीच में ये आ गया और वो 9 नंबर जो सीरियल नंबर था वो हट गया और यहाँ पे आ गया। सिमिलरली वो कॉलम के केस में भी एक ही प्रोसीड्योर मेंटेन होगा। मान लीजिए इस कॉलम को हम लोग काट करके ये सी और डी के बीच में हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट ई को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कार्ड सेल्स करेंगे। तो देखिए ये राइट साइड पे हट गया और सी और ई के बीच में देखिए वो चला आया। तो कट यहाँ पे तो शॉर्टकट दिया ही है, उसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+X। पेस्ट का तो एक ही है Ctrl+V, और कॉपी पेस्ट भी सेम है, और कट पेस्ट के लिए पेस्ट तो एक ही है Ctrl+V। तो अभी हम लोग कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट जो भी कर रहे थे वो रो के हेडर पे या फिर कॉलम के हेडर पे क्लिक करके कर रहे थे। तो तब हम वो कर सकते हैं जबकि यहाँ पे ये टेबल के बिना, टेबल के अलावा और दूसरी जगह पे कोई डेटा नहीं है। हेडर पे क्लिक करने से तो पूरा ये रो एकदम जितना तक लास्ट तक है उसका वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जब हम इंसर्ट करेंगे तो जितना बड़ा रो है वो पूरा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि जस्ट ये रो जितना है ये टेबल पे, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे दूसरी जगह पर, तो फिर अगर ये सारे सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जस्ट इस रो के लिए, फिर अगर हम लोग इसको कॉपी करेंगे, ये 2 और 3 के बीच में इसको हम लोग पेस्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में करेंगे तो 3 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इंसर्ट कॉपीड सेल्स का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करने पर और एक ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे शिफ्ट सेल्स राइट और शिफ्ट सेल्स डाउन। तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग चाहते हैं कि 2 और 3 के बीच में आए, तो फिर इसको शिफ्ट सेल्स डाउन अगर करेंगे तो मतलब ये लास्ट वाला जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो नीचे आ जाएगा और जिसको कॉपी किया था वो ऊपर आ जाएगा। तो ओके अगर हम लोग करेंगे तो देखिए 2 और 3 के बीच में वो आ गया, 3 नीचे चला आया और ये ऊपर चला आया। तो सिमिलरली अगर कॉलम के केस पे भी हम लोग को करना चाहते हैं तो जस्ट इसको अगर हम लोग कॉपी करेंगे, जस्ट इसी पोर्शन को हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद ये बी और सी के बीच में अगर इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं तो बी और सी के बीच में करेंगे तो सी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, देखिए इंसर्ट कॉपीड सेल्स है, यहाँ पे फिर सेम ऑप्शन आएगा, पर यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसको इसके दोनों के बीच में हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं तो ये ऑब्वियसली ये राइट साइड पे जाएगा, तो शिफ्ट सेल्स राइट। तो अगर हम लोग ओके करेंगे तो ये देखिए आ गया, ये छोटा हो गया कॉलम इसलिए ऐसा दिखा रहा है। हाँ, डबल क्लिक करने पे यहाँ पे तो ये कॉलम साइज ऑटोमेटिकली ले लिया। तो ऐसे हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो काट पेस्ट पे भी सेम ही आएगा ऑप्शन, शिफ्ट सेल्स डाउन और शिफ्ट सेल्स राइट का। तो इस तरीके से हम लोग एक टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो जब टेबल बन जाएगा फिर आता है कि हम लोग उसको सेव करेंगे
ये तो 2021 में ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, तो ऑफ करके रखा हुआ है। अगर ऑन करते तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। 2007 वर्जन में या लोअर वर्जन में क्या होता है कि वो ऑटो सेव का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं रहता है। तो उसमें अगर आप डेस्कटॉप या मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पे यूपीएस नहीं है, ज़्यादातर पावर फेलियर होता है, तो कुछ कुछ इंटरवल में सेव करना ज़रूरी है, तो डेटा आपका सुरक्षित रहेगा। सेव करने का ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी शॉर्टकट है, तो यहाँ पे क्लिक करने से सेव हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे देखिए कर्सर लाने से शॉर्टकट बटन जो Ctrl+S वो प्रेस करने से भी वो सेव हो जाता है। नहीं तो यहाँ से फाइल पे क्लिक करके हम लोग सेव एज पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देता है कहाँ पे सेव करना है, कैसे सेव करना है। ये एक्चुअली 21 वर्जन में अलग से दिखा रहा है, 2007 वर्जन में या उस पुराने वर्जन में कुछ अलग ही ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अदर लोकेशन मतलब दिस पीसी दिखा रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्राउज है, क्लिक करने पे यहाँ पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट करके इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको क्लिक करके तो दिखेगा न्यू वॉल्यूम ये है, वहाँ पे प्रैक्टिस डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है नेम, तो इसको हम कुछ भी और नाम देके आज का डेट देके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 9 फरवरी का डेट हो गया, सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक हो गया, तो ये तो एक्सेल होके वहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किसी को भेजना चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना चाहे कि ताकि वो एडिट ना कर सके, डेटा आपका सिक्योर रहे, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है पीडीएफ, तो यहाँ पे अगर हम लोग पीडीएफ करेंगे डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं ताकि तुरंत दिख जाए। ये अगर हम लोग सेव कर लेंगे तो देखिए वो तुरंत पीडीएफ में कन्वर्ट होके ये आ गया।